कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एतराज़ सामने आया है वो कमेटी के इजलास में शरीक हुए, इख्तलाफी नोट दिया, लेकिन साथ साथ एतराज़ भी सामने आया कि आईनी बेंच के सरबराह को ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आईनी बेंच में कौन कौन सा जज शामिल होगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम का पार्ट बनी तो इसके ऊपर बात करेंगे ज़रूर कि सिस्टम का पार्ट बनकर फ़ायदा है या सिस्टम का पार्ट ना बनकर जिस तरीके से हमने देखा कि गुज़िश्ता इजलास का इनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाइकआउट किया गया था, या वो सूरत हाल ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ जायज़ा लेंगे काबीना में इजाफा क्या कारकर्दगी बेहतर करने के लिए किया गया, या मखसूस लोगों को या उन इत्तेहादी जमातों को जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया उनको फ़ायदा देने का मामला था। और मौलाना हामिद हक की शहादत एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या, रमज़ान की बिल्कुल आमद थी, जुम्मे का रोज़ था, हमने देखा कि खुदकुश धमाका हुआ जिसका टारगेट मौलाना हामिद हक थे। ये वही हामिद हक थे कि जिनके मदरसे से अफ़गान तालिबान की एक बहुत बड़ी तादाद पढ़कर गई है, रुकन कौमी असम्बली भी रहे, इसके साथ साथ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अहमियत के हामिल थे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, साथ साथ में ज्वाइन किया कादिर मंदुखेल साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मंदुखेल साहब सर आपका भी शुक्रिया, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ होंगे फैसल चौधरी साहब। चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया। चौधरी साहब आप ही फरमाइएगा सर आईनी बेंच के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एतराज़ सामने आया है कि आप ये चाहते हैं या आप ये समझते हैं या आपकी ये ख्वाहिश है कि आईनी बेंच के अंदर जजेस की जो इंडक्शन है उसमें आईनी बेंच के सरबराह का किरदार ना हो। और कल हमने देखा कि मुखालफत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से की कि जी मज़ीद जजेस को शामिल ना किया जाए, या उनके हवाले से एतराज़ी या इख्तलाफी नोट था। तो इसमें जो सब मेरिट बुनियादी तौर पर क्या बनता है, असल मुद्दा क्या है? देखिए फवाद, इसमें बिल्कुल सिंपल बात है ना, ये जो 26वें आईनी तरमीम है, ये इसने जो अदलिया का लिम्ब है या अदलिया की जो ब्रांच है उसको तो इंतजामिया के मातहत कर दिया है, और इंतजामिया जो है वो बिल्कुल उसके ज़ेरे नगी है। और कभी भी जो बेंच बनाने की जो होती है, पावर होती है, वो पहले पार्लियामेंट के पास नहीं थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक सबऑर्डिनेट इदारा हो गया है, जिस तरह से महकमा इनहार हो गया है या कोई और इदारा होगा, उस तरह से ये इदारा बन चुका है जो कि इंतजामिया के मुकम्मल मातहत है। और फिर जितने भी जजेस हैं, जूनियर जजेस को आपने इंडक्ट कराया है, सीनियर तमाम जजेस को आपने लैदा किया है, तो उसकी बुनियादी वजह वो 13 जजेस पूरे करके तो इन्होंने वो जो स्पेशल रिजर्व सीट्स वाला फैसला है उसको रिवर्स कराना है, या उससे ज़्यादा जो है वो मेजॉरिटी के साथ उसको रिवर्स कराना है। तो ये तो एक पूरी कोर्ट पैकिंग का सोचा समझा मंसूबा है। तो इसमें जितने भी जज साहबान आपने इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल किए हैं, उनका क्राइटेरिया जो है मासवाए के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह की अपनी पसंद नापसंद के अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। क्राइटेरिया क्या है, मेरिट क्या है, आप सिलेक्शन किस तरह से करते हैं, वो क्या मेरिट्स हैं जिनके ऊपर सीनियर जज नज़रअंदाज हो रहे हैं। तो आप किसी भी वकील से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जो जजेस नज़रअंदाज किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, तो उनका एक बड़ा बैकग्राउंड है, एक बहुत वो आला पाए के कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं। लेकिन इससे दरकिनार जो है बाकी जो अदलिया की आज़ादी है वही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है सारे मामले से। तो सर ये मुस्तकिल एक अब तहरीक इंसाफ का एक डिसीजन होगा कि आप लोगों ने मुखालफत करनी है, या जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आप लोगों को ये तजवीज़ दी थी कि आपको सिस्टम का पार्ट रहना चाहिए, और फिर हमने देखा कि जुडिशल काउंसिल के साथ शरीक भी हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान। तो क्या पॉलिसी फ्यूचर में क्या तहरीक इंसाफ सोच रही है, इसका पार्ट रहना है, इख्तलाफी नोट यहाँ पर हर दफ़ा लिखना है, या इसका बाइकआउट करके अलग हो जाना है अगर ये पूरा सिस्टम ही ठीक नहीं है? देखिए बात यह है कि जो हमारा एहतजाज है हम तो उसका रिकॉर्ड पे लाते रहेंगे ना। तो हम तो 26वीं आईनी तरमीम की के लाने के भी खिलाफ थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की फॉर्मेशन के बाद जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हुई वो उसके भी खिलाफ है। तो हम अपना जो एहतजाज है या अपना जो मतमा नज़र है वो तो इस तरह से ही सामने लाएंगे ना। हम उस चीज़ का पार्ट एंड पार्सल तो नहीं बन सकते अंटिल और अनलेस अगर आप एक क्राइटेरिया सेट करें, सीनियर जजेस को लेके आए। और 26वीं आईनी तरमीम में उस वक्त यही कमी कोताही रह गई थी कि वहाँ पे जब अगर आईनी बेंच भी बनाना था तो फिर इंडिया की तरह सीनियर जजेस को जो है वो इंक्लूजन जो है उसमें रखना चाहिए था, ताकि सीनियर 8 या 9 या 12 11 जितने भी जजेस से सीनियरिटी के हवाले से वो सारे इस का पार्ट होते हैं।
कादिर मंदोखेल साहब, सर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ कर रही है, एहतजाज कर रही है और कुछ तजावीज़ भी हैं, तो क्या हम फ्यूचर में समझ सकते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत और फिर ज़ाहिर है कि आप उसके बड़े एक अहम इत्तेहादी हैं, आप लोग कहीं पर इस पर गौर भी कर सकते हैं कि अगर कोई 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कोई लकूना पैदा हो गया है, कोई मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है, तो उसको जो है वो नज़र सानी की जा सकती है, क्योंकि सूरत-ए-हाल तो यही है कि इस तरह अगर एक तरफा फैसले होने तो फिर तो जमहूरियत नहीं चलती ना सर। आप मुझे बता दो, आप जमहूरियत को कहां से बीच में जाए? आप सिंपल सवाल है, तीर कमान से निकल चुका है। आपको याद है जो 26वीं तरमीम के जो बिल पेश हुआ कौमी असम्बली में, तो पीटीआई ने बाइकाट किया। बाइकाट का मतलब क्या है? आपने स्पेस दी हुकूमत को, और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकी वकला से कि आपको मुखालफत करनी थी, बाइकाट नहीं। और फिर उसके बाद उसी कमेटी के तहत ये बातें तो दरकिनार कि जब रऊफ हसन साहब ने कहा कि ये तो मसवदा ही हमारा है, जब मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात करे थे, गौर खान साहब ने बोला कि बेहतरीन मसवदा है, हम खान साहब से परमिशन लेते हैं। वो खान साहब ने जो उसको सुना है वो एक अलग बात है। उसके बाद उसी कमेटी उसका हिस्सा बने और बाकायदा जुडिशल कमीशन में इनके मेंबरान बैठे हैं, और इस मेंबरान के तहत तो सुप्रीम कोर्ट वजूद में आई है। सुप्रीम कोर्ट से मुराद दे रही है कि चीफ जस्टिस, सीनियर जज वगैरह वगैरह। उसके बाद ये जजेस की अपॉइंटमेंट में बैठे हैं, अपने अपने नाम दिए, ये तेरा ये मेरा। उसके बाद वो सिलसिला भी गुजर गया। तो अब मुझे बताओ, अब रोना किस बात का? फैसल चौधरी साहब मेरे छोटे भाई है, अब किस बात का रोना? जब आपको पता था कि ये चीजें आपके खिलाफ जाएगी, आपकी अक्सरियत नहीं होगी कमेटी में, तो अब रोने से क्या फायदा? आपने तो पूरे सिस्टम में साथ लिया है। और फिर सबसे बड़ा सवाल जब सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने, एक जज साहब ने किया आपसे, हामिद खान साहब से, कि आपने तो मुखालफत की लतीफ कोसा साहब से, तो दिखा हमने बाइकाट की। बाइकाट क्या होता है? मैं आपके शो को बाइकाट करूं तो मैं तो स्पेस दूंगा पीटीआई और नून लीग को कि वो मेरे पार्टी के खिलाफ जो मर्जी बोलते, तो मैंने तो मुखालफत करना है, मैंने अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। बाइकाट तो बड़ा आसान है, माइक उतार दो, साइड पे चलो, फिर उसके बाद मेरे खिलाफ शुरू। कल का मैं वो शो सही नहीं हुआ, अगला मुझसे पूछे शो सही इस वजह से नहीं हुआ कि आप बात है, अगर आप ना पाते तो आप प्रॉपर फैसल चौधरी साहब को, नासिर भट्ट साहब को जवाब देते। भाई अब ये सारी चीजें गुजर चुकी, अब उनको समझ में आ गई है। मैं, मेरे भाई है फैसल चौधरी साहब, इनके सामने मैं सख्त अल्फाज नहीं अदा कर सकता हूँ। ये अब समझ में आ गई उनको कि क्या हो रहा है, तो खुदा का वास्ता पहले सोचते थे चौधरी साहब। अच्छा मंदोखेल साहब, अगर इसको मेरिट पर देखें हम, जो एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि जी आईनी बेंच के सरबराह को शामिल नहीं होना चाहिए कि जो फैसला करे कि मेरे बेंच में कौन होगा कौन नहीं होगा, तो सर कुछ चीजें तो मेरिट के ऊपर जायजा ली जा सकती है ना? भाई क्या सवाल कर दिया आपने? ये कौन होता है एतराज करने वाले? जब आपने खुद एक सिस्टम को आपने स्टेब्लिश होने दिया, आपने एक कमेटी बनाई है या बन गई, उसमें आपकी इस्तेदार थे, आपने वोट डाला, अब किस बात का रोना? अब तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। भाई आपका सिर्फ इतने काम है, वहां बैठे, अगर अक्सरियत आपके पास वोट है तो आपकी बात मानी जाएंगी, अक्सरियत वोट नहीं है तो आपकी बात नहीं मानी जाएंगी। ये फरमाइशी प्रोग्राम कब से शुरू हो जाएगा? रोजाना वो जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, बड़ा एहतराम है मुझे उनको, वो भी पता नहीं कौन से पटली पे चल पड़े। ओ भाई आप सीनियर प्यूनी जज बने इसी कानून के तहत, मैं गलत कह रहा हूं तो चौधरी साहब वकील है सीनियर, मुझे जवाब दे। आप जिस कानून के तहत सीनियर प्यूनी जज बने हैं उसी कानून के तहत बने हैं, आपको अलग से कानून नहीं है जिसका, और अगर ये कानून नहीं होता तो आप नहीं बचे, फिर हो सकता है आप चीफ जस्टिस बनते। सवाल ये कि अब जाके पछतावे से, अब जाके बाइकाट से, अब जाके रोनो देने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, आपके एक सवाल से जो जवाब मैं दे रहा हूं, आपने कहा इस पर गौर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आइए बैठे बाकी पार्टियों के साथ कि ये शिफ्ट सही नहीं है, ये, जबकि मैं इस बात से कहता हूं कि ये पहले से उस पर राजी थे। जब मौलाना साहब के साथ कई नशिस्तें हुई है, वो बाकायदा मौलाना साहब ने इनको कन्विंस किया। मैं आपको कोट करूं दोबारा, रऊफ हसन साहब का बयान मीडिया पे है, उन्होंने कहा ये तो मसौदा ही हमारा है। गौर खान साहब ने कहा जब मौलाना साहब की मीटिंग में बाहर निकले, उसने बोला ये तो बेहतरीन मसौदा है। ठीक, तो आप मुझे बात बता दो कि जब आपने इसको बेहतरीन डिक्लेयर किए, आपने अपना ही मसौदा डिक्लेयर किए, अब आपको पता चलो हो ये तो हमारी अक्सरियत तो आपकी कम होगी।